जितने बुजुर्ग मिलेंगे उनके घर में थाली 6, कटोरी 6, प्लेट 6, गिलास 6, मतलब 6 का सेट घर में होना जरूरी है। चूड़ी है तो हाथ में भी 6 चूड़ी एक जैसी, फिर पाटली डली हो कोई सी भी डिजाइन की, पर सेट 6 चूड़ी का सेट होना चाहिए। रुमाल का 6 सेट, कपड़े का 6 सेट, घर में बर्तन का सेट। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि परिवार में भी कम से कम 6 का सेट तो होना चाहिए। वो मिलाकर परिवार में भी 6 का सेट हो। कौन कौन होना चाहिए 6 में? तो कहा घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में बेटे बहू का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में पोता पोती का होना बहुत जरूरी है। 6 का सेट मिलाकर 6 का सेट मिलाकर चलो। 6 से कम नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा दादी मर जाएगी तो 5 ही हो गए। काय को हो गए? बेटे की शादी करो, बहू आ गई, फिर 6। दादा निपट गया तो काय को टेंशन लेते हो? बहू के छोरा हो गया, फिर 6। मम्मी तू चली गई तो काय को टेंशन रहता? बेटी की शादी करी, दामाद आ गया, फिर 6। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। बर्तन भी 6, चूड़ी भी 6, और घर में सेट बिल्कुल बरकरार 6 का। और आज का समय तो 6 से भी ज्यादा चल रहा है। 6 का सेट खत्म नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तुम पर अगर कहीं सावरिया सेठ की कृपा हो जाए और तुम्हारे घर में 2-2, 4-4 छोरा छोरी हो जाए, तो ये तो नाथद्वारा वाले श्री जी बाबा की कृपा और सांवरिया सेठ की कृपा, क्योंकि वो सबको खूब भंडार करता है। उसमें क्या दिक्कत? उसमें क्या दिक्कत? वो कहे ना, अरे भरो रहे भंडार सांवरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सांवरिया सेठ जी। मारो भरो रहे भंडार सांवरिया सेठ जी, आया हूँ तेरे द्वार सांवरिया सेठ जी। हे सांवरा, तेरे द्वार आया हूँ, मेरा भंडार भरा रहे। वो फिर तुम्हारी मर्जी, पर 6 का सेट जरूर। 6 का सेट होना चाहिए। सेट डाउन नहीं होना चाहिए। सेट डाउन हुआ गड़बड़ हुआ हो ना। घर में बुजुर्ग माँ बाप का होना जरूरी है, घर में बच्चों का होना जरूरी है। और मेरा नवयुवक बेटा बहुओं से निवेदन है, तुम कुरकुरे खरीद के लाओ बच्चों के लिए, तो बुढ़ों के लिए भी लाओ। क्यों? याद रखना, बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। बच्चों को जैसे खाने की ललकता रहती है, बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति को भी खाने की ललकता रहती है, उसको भी रहती है। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, चोरों की कथा सुनाई थी, तब हमने कहा था कितने तरह के चोट्टे होते हैं। हमने कथा में कहा था महाराज जी कि चोट्टे कितने तरह के होते हैं। जो दूसरे के घर में बिना बिना घुस जाए, बिना पूछे घुस जाए, वो भी बोलो 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 चोर है। किसी का सामान रखा था, बिना बोले उठा लिया, बोलो चोर। वो भी चोर। किसी का सामान उठा कर ले गए, बोलो चोर। उसमें हमने एक चोर का वर्णन करा था। बाजार गया, आइसक्रीम खरीद के लाया, पिज्जा खरीद के लाया, कुरकुरा खरीद के लाया, चुपचाप से लाके अपनी पत्नी को खिला दिया, और नीचे माँ बाप बैठे रहे, उनको नहीं दिया, तो चोट्टे कहलाओगे। तो भी चोर हो। जो माँ बाप से छुपाकर पत्नी और पति दोनों खा गए, अपने बच्चों को खिला दिया,
तो भी तुम चोर कहलाओगे। इसलिए निवेदन है, बच्चों के लिए कुछ लेकर आना और घर के बुजुर्गों के लिए भी जरूर लेकर आना। 2 पुड़िया बनवा लो, भले ऊपर के लिए 20 रुपए की, नीचे के लिए 10 रुपए की, पर लाओ तो, माँ बाप को देओ तो, माता पिता को कुछ देओ तो, चोर नहीं कहलाओ। और मुझे ऐसा लगता है तुम में कई चोटे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि चोटे नहीं होंगे। तो माँ बाप को बिना दिए चुपचाप से, भले पत्नी को घुमाने ले जा रहे हो, मोटरसाइकिल से अपना भीलवाड़ा घुमाओ, मना नहीं है, अच्छे अच्छे होटल में जाओ, मना नहीं है, पर दोनों जब वहां पर से कुछ खा कर आओ तो आते समय अपनी बुजुर्ग माँ के लिए, अपने बुजुर्ग पापा के लिए थोड़ा सा बंधवा कर लेकर आओ, तो हम तुमको चोट्टा नहीं कहेंगे। अगली बार कथा करने आएंगे तो हम तुमको चोट्टा नहीं बोलेंगे, पक्का। पर चोट्टा जब तक कहेंगे जब तक तुम बाजार में गोलगप्पा खाने गए, पानी बतासा खाने गए, और वो बड़े प्रेम से तुमको खिला रहा है, और वो गोलगप्पा वाला भी इतने स्नेह से खिला रहा है। अब तुमको मालूम तक नहीं कि गोलगप्पा वाले को खुजली की बीमारी है। तुम्हें लग रहा था नीचे हाथ धो रहा है, वो पजामा खुजा रहा है, और दिया गोलगप्पा भर भर के पानी, और पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोले इतना अच्छा पानी तो कहीं नहीं मिला, क्योंकि इतनी जोरदार खुजली किसी को नहीं हुई। खा गए गोलगप्पा। और किसी किसी पानी बतासे वाले को सर्दी भी होती है, ऐसा नहीं, सर्दी भी होती है। कितने का दूँ? कितने का? 10 रुपए का ला, अब भी दिया, अभी जो घोला। लो मैडम, लो मैडम, ऐसी जोरदार मुंडा खोल खोल के खा रही जैसे सुरसा हनुमान जी को निगल मार रहे। क्या जोरदार गोलगप्पा है भगवान, इतना जोरदार गोलगप्पा। इतना तो अपने घर में भी नहीं बनता इतना अच्छा, क्योंकि अपने घर में एक्स्ट्रा माल नहीं डलता, सर्दी वाला इतना अच्छा नहीं। ए भाई, कितना पुराने समय में कितने जोरदार जोरदार गीत बने हैं, उसको संभल के। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी सब दूर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, बच्चों को खिलाने ले जा रहे हो, पत्नी को खिलाने ले जा रहे हो, भले माँ बाप को लेकर नहीं जा रहे, पर थोड़ा सा अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे में उनको भी खाने का शौक होता है, थोड़ा सा उनके लिए, उनके लिए। पापा, मम्मा, आज हम होटल गए थे ना, वहाँ से आपके लिए ये लेकर आए। खुश होगी, दुआ देगी कि मेरा बेटा आज भी मुझे याद रखता है, हर जगह मुझे स्मरण करता है। जो दुआ मिलेगी ना, वही जिंदगी में तुम्हें सफलता की ओर लेकर चल जाएगी बस। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव भक्ति में एकाग्रता का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति में डोला डाली नहीं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं, यहाँ भी चढ़ा दूं, एक जगह जल चढ़ाओ सबको मिल जाता है। एक जगह पर चित्त लगाया सबको मिल गया। अगर तुम विश्वास लेकर आयो, भाव लेकर आयो कि मैं शिव महापुराण की कथा में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरे दुख मिटा कर रहेगा, तो निश्चित है तुम्हारा दुख 3 महीने में मिट कर ही रहे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
मेरा नाम मंजू राकेश पाटोदिया, निवासी सराफा बाजार भीलवाड़ा। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मंजू राकेश पाटोदिया, निवासी सराफा बाजार भीलवाड़ा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाए। महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिनकी वजह से कथा श्रवण करने को मिली है। पूज्य गुरु जी प्रणाम। मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई थी, 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, गांठ बहुत बड़ी थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का कहा। तुरंत ऑपरेशन की बात सुनकर घबरा गई थी। फिर मैंने आपकी कथा में सुना और आपके बताए अनुसार 20 दिन तक नियमित रूप से शिव को बिलपत्र समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा पर भरोसा पूरा रखना, विश्वास पूरा रखना, और जिस दिन तेरा भरोसा पूरा हो जाए उस दिन बाबा कृपा जरूर करेंगे। गुरुदेव, एक हमारे पड़ोस की काकी कथा में से आई थी, उसने मुझे वहाँ की मिट्टी भी दी जिसको मैंने गर्भाशय में लगाया। बाबा का क्या कहूँ, मैं जानती नहीं कि कथा क्या होती है, पर शिव महापुराण वो कथा है गुरु जी जो लाखों लोगों के मुख पर मुस्कान ला देती है। गुरुदेव, 21वां दिन था और 21वें दिन वापिस हॉस्पिटल गांठ का ऑपरेशन कराने के लिए पहुंच गई। और जब वापिस जांचें प्रारंभ हुई और जांचें प्रारंभ होने पर डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे गर्भाशय में जो गांठ थी वो गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आज बाबा ने मेरी रक्षा कर ली। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटी ने, सब लोग गुनगुनाएंगे, एलईडी पर चल रही है, पढ़ो। पहले तुम लोग चालू करो, फिर हम चालू करें। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे एक पत्र और देखिए। मेरा नाम पप्पू कुंवर है, गांव बम्बोरी, तहसील छोड़ी सादड़ी। पढ़ लिया तुम लोगों ने? बस तुम समझ गए ना, हम भी समझ गए। देश देश देश। मोबाइल नंबर ये है। मुझे 2022 से कैंसर है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। पप्पू कुंवर, गांव बम्बोरी, तहसील छोड़ी सादड़ी। मोबाइल नंबर मेरा ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। 2022 से कैंसर है। भोजन नली में उदयपुर में 3 महीने तक एडमिट रही, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जयपुर इलाज, जगह जगह पर इलाज करवाया, पर कैंसर की कहीं कोई जांच के बाद में समाप्ति का सिरा ना मिला। डॉक्टर के हिसाब से ये पूरा बढ़ चुका था। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, मुश्किल है। तब किसी ने कहा, उसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है? हमने कहा नहीं। परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा, वहाँ का रुद्राक्ष मंगवाया और वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए, उसका पानी रुद्राक्ष मंगवाया और उसका पानी पीना चालू करा। आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से उदयपुर में वापिस ट्रीटमेंट प्रारंभ करा। शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज डॉक्टर ने तो उस समय पर 2022 में कह दिया था समाप्ति का, पर शिव ने आज 2026 तक मेरी पूरी रिपोर्टें नील कर दी और मैं अच्छी होकर कथा में बैठी। कथा में बैठी। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा, करुणा। इसलिए गुरुदेव आज मैं कथा में पहुंच गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। नौकरी कर रहे हो, ड्यूटी पे आ रहे हो, कोई सुबह 8 बजे जाता है, कोई सुबह 10 बजे जाता है, कोई रात को भोजनशाला में सेवा करता है, कोई पंडाल में सेवा करता है, कोई कचरा बीनता है, कोई पानी पिलाता है, किसी का मुंह झूठा कराता है, कोई घर से रोटी बना कर ले आई, अचार लगाकर बाजू वाली को फिंगर बना कर दे दिया, उसका मुंह झूठा करा दिया, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है। लिख के रखना छोटी सी डायरी में, भीलवाड़ा में 10 तारीख को अप्रैल के महीने में मैंने 5 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा दिया था। 3 महीने में वो 5 रुपया 50,000 ना हो जाए तो पत्र लिख कर भेजना अगली कथा। कहां से देता है, कैसे देता है, कब देता है, ये उसको मालूम। मैंने एक टॉफी, ये शिव भक्त दूसरी बार भीलवाड़ा में नहीं दिखेंगे आपको, ये नहीं दिखेंगे। और भीलवाड़ा वालों जो कथा में नहीं आ सकते, मेरा उनसे निवेदन है रात्रि में आकर इन भक्तों का केवल दर्शन कर कर जाना, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहते हैं। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, खुशियां जीवन में आ जाती हैं। इनका दर्शन करो, इनका दर्शन। क्या मिलेगा? जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। आपकी बहन थी जिनको कैंसर था, आज ही वो कथा सुनकर, कल कथा सुनी 2 दिन तक और फिर घर गई हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद जो ठीक है। शिव कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाए साथ में। ये सेवा नहीं है, ये तुम्हारी नौकरी है, ये कर रहे हो, ये जो कर रहे हो इससे कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिले, प्राप्त हो, साधारण नहीं। आप उसका स्मरण करो, केवल उसकी भक्ति, उसको याद करना, उसकी याद में डूबना, ये शिव तत्व। उपमन्यु मुनि के पिता व्याघ्रपाद ऋषि शिव के परम भक्त शंकर, परम उपासक शिव। और जब शिव के परम उपासक व्याघ्रपाद ऋषि, जिन्होंने अपने बेटे को मां ने ज्ञान दे दिया था और कह दिया था कि शिव पर तुझे मैंने जो आटा घोल कर जल दिया, तूने पिया, थूक दिया, अगर तुझे दूध चाहिए तो शिव से, शंकर से देंगे तो शिव देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा, शंकर देंगे। ठीक है, शिव साधना में लगे। और आप सब शिव महापुराण में उपमन्यु मुनि की कथा पढ़ सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर, उसमें स्मरण करेंगे कि उन्होंने भगवान शंकर की साधना कर कर दूध का पान किया।